ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी जो 15 मिनट में हुआ मेरे को एक अक्षर भी समझ नहीं आया। ये सब तो गुजराती में था तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे थे, और बीच बीच में जब उन्होंने नेहा बोला या कुछ तभी थोड़ा समझ आ रहा था। तो हिंदी सब समझते हैं? समझते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने की। आपसे मिलने का मौका मिला, नहीं तो कहाँ हम पंजाब में और आप गुजरात में, तो ये एक मिलने का एक बहाना था, हमें आना था, आपसे मिलना था। तो आप सब सोच रहे होंगे ना, ये वाइट ड्रेस में आए हैं, ये सुबह सुबह उठा दिया हमें, आया किसी किसी के मन में? देखो, बातचीत वही अच्छी लगती है जहाँ पे दो लोग आपस में बात करें। अगर एक बोलता जाए दूसरा सुनता जाए तो मज़ा नहीं आता है या नहीं? तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बात का जवाब देना है। हम कुछ पूछेंगे तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, किस किस को लगा कि क्या मंडे का दिन है, हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बुला लिया? तो बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी तो हमारे डिपार्टमेंट का मेन रूल है। तो किस किस को लगा, थोड़ा हाथ उठाएंगे? सर कुछ नहीं कहेंगे, आई विल मेक अ श्योर। तो किस किस को लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कहाँ उठा दिया हमें सुबह सुबह? अच्छा, तो किसी को नहीं लगा? सब अपनी मर्जी से आए हैं, खुशी खुशी आए हैं। देखो, आप लोग आपस में भी बात कर रहे हो, अगर आप हमसे करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इतनी दूर आपसे मिलने आए हैं। तो जब बात हुई किसी टॉपिक के विषय में, तो सर ने कहा कि यहाँ पे हमारा लाइफ का बैलेंस नहीं हो रहा, हमें टॉपिक चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इससे पहले कि आज के हम प्रोग्राम को शुरुआत करें, आप में से कितनों को लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है? वर्क लाइफ बैलेंस, काम और पर्सनल लाइफ, इन दोनों का हमारा बैलेंस नहीं हो रहा, किनको लगता है? ये मत देखिए वो साथ वाले ने हाथ उठाया कि नहीं, वो आगे वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला। आज ना हम ये चीज़ बड़ा फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि साथ वाला क्या कर रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डालते हैं, पहले उसने कैसी फ़ोटो डाली है, कैसा कोट डाला है, किसने मेरा लाइक किया। तो हम आज के टाइम में कॉपी पेस्ट बहुत फॉलो कर रहे हैं। हमारे अपना मन क्या चाहता है, मैं क्या चाहती हूँ, वो उससे हम बहुत दूर हो गए हैं। राइट और रॉन्ग? मतलब मेरी अपनी चॉइस क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, जब मैं उससे ही दूर होगी। अब हमने हाथ भी खड़े करना है ना, आगे वाला आधा घंटा, तो हम आजू बाजू को देखेंगे। आगे वाला उठा रहा है तभी मैं उठाऊं, वो क्या देखेगा, वो क्या सोचेगा, अच्छा इसको इतना भी नहीं पता। तो हमारे अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। अभी एक बार फिर से पूछते हैं, किसको लगता है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसका बैलेंस नहीं है? हाथ खड़ा करेंगे जिसको लगता है। बहुत कम है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जैसे हम बात करने आए हैं पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस पे, बिकॉज हम भी, जैसे दीदी ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रही हैं जलंधर में, तो सुबह आते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, उनका जो सेशन होता है वो अटेंड करते हैं, फिर हमें भी भागना होता है, घर पे जाके बाकी काम करके फिर ऑफिस पहुंचना है, फिर शाम को मैनेज करना, फिर सेंटर जाना, फिर इधर भी आए सेवाओं में भी। दैट इज बैलेंस, ठीक है। अब ये बैलेंस बिगड़ा कैसे है, कोई आप में से बता सकता है? जिनको लगता है कि थोड़ा मेरा बैलेंस खराब हुआ है, कोई बता सकते हैं क्या लगता है कारण? एनीवन, कोई भी? जी सर। स्ट्रेस।
सिस्टम। सिस्टम से हम्म, सब चलेगा, उस फैमिली में रहेगा, और प्रोडक्ट नहीं होगा, पर प्रेस ओवर द हीट इट विल नॉट कम बैक। इट प्रेस आ जाता है तो ऐसे पूरा प्रॉब्लम दिस गाइस दैट इज मस्ट try to make a centralization of the mind. Central it is certain point of quality. Go and set an axis level on the devices. It will actually whole body. So if that is also with us, aligned with the body, that is time management. It will reduce the, I think almost all to reduce the stress. It's my own experience there. And it will not increase the blood pressure also. वेरी गुड, वेरी गुड। Today also I am just going to experience it. I think that in any situation I go unique. Instead for I do like that, just check on my blood pressure. And it's a doctor, just move to dilemma. As a police, you are the part of that. Okay. More time speed. That is from the list. That is from the diet. Even if your blood pressure is like that, what is the reason behind it? Always you speed, try to go from side of field and testing these things only by learning and separation of mind. वेरी गुड। सर ने बहुत अच्छा बताया। सर ने बताया इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पहले टाइम में क्या होता था कि जब हम लोगों के वर्किंग आवर्स क्या होते थे, 8 घंटे काम था ना। जब आप सब छोटे थे, आपके पेरेंट्स थे, आप वो टाइम सोचो एक बार, कितना घंटा काम करते थे वो? 8 घंटा, 10 घंटा, इतना ही काम करते थे वो। और उसके बाद क्या था, उनकी पर्सनल लाइफ थी, क्योंकि सबसे बड़ी देन थी कि उस टाइम मोबाइल भी नहीं थे उनके पास। तो घर गए तो घर जाते ही वो सारा टाइम किसके लिए होता था? फैमिली के लिए होता था। तो तभी आज से अगर हम 15 साल पहले बात करें, हमने कभी ये सुना था इम्बैलेंस, इम्पेशेंस, स्ट्रेस, एग्जाइटी, कुछ डिप्रेशन, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये कभी सुना था जब हम लोग स्कूल में थे? आप लोग जब स्कूल में थे किसी ने सुना? तो ये शब्द कितना टाइम हो गया आप सुनते आ रहे हैं? कितने टाइम से सुन रहे हैं? कितना टाइम से सुन रहे हैं? 10 साल, 15 साल, हार्डली इतना ही टाइम हुआ ना। और ये जो भी आजकल जो रिलेशनशिप भी हमारे खराब हो रहे हैं, तो बात आती है कि हमने आजकल, आप तो फिर भी एक सिविल डिपार्टमेंट में है, पुलिस में है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, कॉरपोरेट में जाते हैं, तो देखते हैं वो लोग कहीं पे भी जाते हैं, आप कभी कैफेज में देखो उनको, वो मेट्रोज में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ काम किए जा रहे हैं। कभी किसी ने देखा ऐसा एग्जाम्पल उनका? वो कहते हैं कि इतना काम का लोड है जी, घर पे भी लेके जाना पड़ता है। और घर जाके क्या कहते हैं? बस खाना खाया, रूम लॉक कर दो, क्योंकि मुझे काम करना है। और वो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? फैमिली के लिए। और फैमिली के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और वो जो पैसा घर पे लेके आ रहे हैं, क्या वो खुशियां लेके आ रहा है पैसा? पुराने जमाने में क्या कहते थे? जैसा अन्न वैसा मन। और यहाँ पे हम ज्ञान में कहते हैं जैसा धन वैसा मन। तो धन का मेरा सीधा इफेक्ट पड़ता है मन पे। अब आप लोग बोलोगे कि हम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, हमें तो फिक्स्ड सैलरी मिलती है, यही है ना आपका सिस्टम, आपका एक वर्किंग आवर्स है, इतना घंटा काम करना है। अब ये बात आती है, जैसे आपकी मान लीजिए जॉब है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, ठीक है, वो आपको करना ही है, उसका सरकार आपको पे कर रही है। अब बात ये आती है कि हम वो 8 घंटे कैसे बिता रहे हैं? काम तो हमें करना ही है, चाहे खुशी से करें चाहे दुखी होके करें, वो टास्क तो मुझे पूरा करना ही करना है। अब अगर मैं वो काम स्ट्रेस लेके कर रही हूँ, दुखी होके कर रही हूँ, तो घर पे जो सैलरी जाती है ना हमारे घर पे, वो हिंदी में कहते हैं उसमें बरकत नहीं जाती। सुना है आपने कभी? कहते इतना कमाते हैं लेकिन वो सेविंग नहीं होती, वो बरकत नहीं होती, पता नहीं खुशी क्यों नहीं है लाइफ में।
कहते हैं कि नहीं, सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो खुशी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब मैं ऑफिस में यहाँ डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, मैं कई बार मोस्टली घड़ी को देखती हूँ। होता है कि नहीं होता कि कब कब टाइम पूरा होगा, ये लोग तो और ही को और काम देते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने कर्म काम से प्यार नहीं किया, है ना। हम कहते हैं कर्म ही धर्म है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारा कर्म ही धर्म है, लेकिन वो चीज़ के मायने कहीं ना कहीं हमने गुम कर दिए। हमने ये जॉब ज्वाइन की क्योंकि ये सिक्योर्ड जॉब है, सैलरी अच्छी है, आगे लाइफ में हमें सिक्योरिटी मिलेगी, इसलिए शायद हमने ये जॉब की। लेकिन जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की, जब मेरा इंक्रीमेंट हुआ, अलग अलग डेजिग्नेशन पे गए, तो कभी मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे भी इस डिपार्टमेंट को कुछ देना है? घर में जाते हैं, अपने बच्चों को जो हम पॉकेट मनी तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हमें होता है कि नहीं, इसको ये वाला मोबाइल लेके देना है, सरप्राइज़ देना है इसको। प्लान करते हैं ना, बच्चों के लिए प्लान, वाइफ के लिए प्लान, कुछ ना कुछ चलता है, सरप्राइज़ देना है, उनके लिए कुछ और करना है, एक्स्ट्रा करना। तो क्या कभी मेरा डिपार्टमेंट के लिए ऐसा थॉट आता है कभी इस डिपार्टमेंट के लिए कि इसको मुझे कुछ अनकंडीशनल देना है? अब आप बोलोगे जी इतना तो टाइम यहाँ पे लगाते हैं, कोई वैल्यू तो करता नहीं है कि नहीं? इतना ड्यूटी देते फिर भी कौन सा कोई पूछता है हमें? कहाँ पूछ होती है हमारी? जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, ब्रह्मा कुमारीज में हम यही सीखते हैं, जब हम कोर्स भी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू करो। जब आप अपनी वैल्यू पहचानोगे तो समाज आपकी वैल्यू पहचानेगा, आपका जो आसपास के लोग हैं, कलीग्स हैं, वो आपकी वैल्यू पहचानेंगे। आज हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू खुद ही डिग्रेड करते हैं। हम मान लीजिए लंच टाइम है, हम बैठे हैं, क्या डिस्कस करते हैं? हमारे में तो बहुत स्ट्रेस है, बोल करते हैं ना, ये प्रॉब्लम है, घर में ये प्रॉब्लम है, लाइफ में ये है। और फिर दूसरा क्या कहता है, आपकी तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि नहीं, हाथ खड़ा करेंगे, थोड़ा धीरे से कर ले, सर नहीं देख रहे, सर नहीं देख रहे। और फिर हम कहते हैं आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं, मेरी प्रॉब्लम सुनो कितनी है, आपकी तो कुछ भी नहीं है, आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो वर्ड, हम इसको स्ट्रेस का नाम देते हैं, जैसे सर ने भी बड़ा अच्छा कहा, हम इसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। आपका स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ जो हुआ ना, मुझसे पूछो मैंने कैसे सहन किया, मैंने कैसे मैनेज किया, ठीक है। और अपनी कमज़ोरी को, अपनी गलती को, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा के कहते हैं हम सब, क्योंकि हमें लग रहा है शायद ये मेरी तारीफ़ हो रही है। अब लोग सोचेंगे वाकई देखो इसको तो कितना स्ट्रेस है और फिर भी कैसे चल रहा है, तो लोग मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। लेकिन आज हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस कलयुग की हम और जा रहे हैं, तो स्ट्रेस वर्ड को हम एज अ फैशन यूज़ करते हैं। जैसे फैशन होता है ना, मार्केट में ये कपड़ा आया, ये मोबाइल आया, ये आईफोन आया, तो ऐसे हमने स्ट्रेस को भी एज अ फैशन यूज़ कर लिया। हम कहेंगे, मान लीजिए लंच ब्रेक हुआ, हम 5 जने बैठे लंच करने, कोई अपने घर की बात बता रहा है, कोई बच्चों की, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी का एक्सीडेंट, और मैंने कुछ नहीं कहा, वो चारों ने बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, मैंने कुछ नहीं कहा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो उस ग्रुप का पार्ट ही नहीं हूँ, मेरी क्या वैल्यू करेंगे, मेरे को तो सुना ही नहीं किसी ने। राइट और रॉन्ग बातें आप सबको पता है, बिकॉज आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में हो जो आप इस सब बातों से गुजरते हो, आप सबको पता है। अब बात वहाँ पे आती है कि सिर्फ मुझे उस सोशल सर्कल का पार्ट बनना है, उन लोगों का हिस्सा बनना है। सोशल मीडिया पर भी हम क्या करते हैं, अच्छा कौन कौन सोशल मीडिया यूज़ करता है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, कुछ भी है, करते होंगे ना। अच्छा उस पर भी हम क्या करते हैं, किसी ने पोस्ट डाला, ठीक है, हमने लाइक किया, फिर किसी और ने डाला, उसके फ्रेंड्स ने लाइक किया, फिर 1 महीने बाद जाके मैंने भी पोस्ट कर दी एक फ़ोटो,
लेकिन मेरे को इतने लाइक नहीं आए। उसके 105 लाइक थे, मेरे सिर्फ 51 थे। कैसा फील होता है फिर? कैसा फील होता है फिर? मैंने पोस्ट डाला था अपनी खुशी के लिए कि मैं घूम के आई हूँ, मैं फ़ोटो डाल रही हूँ वहाँ पे, पर मैंने फ़ोटो डालते हुए ये तो नहीं सोचा था कि वो भी मेरी लाइक करेगा, वो भी लाइक करेगा, वो कमेंट करेगा। आज हमारी लाइफ इम्बैलेंस क्यों हुई है? चाहे वो वर्क लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है, इम्बैलेंस है कि हम अपने आप को वैल्यू ना करके अपने जीवन के लिए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। राइट और रॉन्ग, है ना? आज हमें अपेक्षा रहती है कि कोई दूसरा आए, मुझे कहे वाकई जो तुमने किया ना लाइफ में कोई भी नहीं कर सकता। हर कोई यही सोच रहा है। अब ये मत सोचो कि सिर्फ मेरे साथ ही है। इस फिल्म में, इस डिपार्टमेंट में हर कोई ऐसे सोच रहा है, और सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं, ये गुजरात में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर यही सोच रहा है। क्योंकि हमारे अंदर की जो पेशेंस लेवल है, जो शक्ति है, वो इतनी कम हो चुकी है कि हमारे हाथ अब ऐसे हो चुके हैं, मांगने वाले हो चुके हैं कि आप मेरी बात सुनो, आप मुझसे प्यार से बात करो, आप मेरी बात का जवाब दो, आप मेरी फ़ोटो लाइक करो, तब मैं खुश हूँ, तब मेरी लाइफ परफेक्ट है। राइट और रॉन्ग? अगर तो आप उठे हुए हैं, नींद में नहीं है, तो जवाब देंगे। राइट और रॉन्ग? तो एक बार सीधे होके बैठेंगे, थोड़ी नींद भी आ रही है सबको, हम देख रहे हैं, थोड़ा सीधा अटेंटिव। आपका तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है, बहुत प्यारा है। तो ब्रह्मा कुमारीज में जैसे हम बता रहे थे, हमें सिखाया जाता है टू वैल्यू योर सेल्फ। वैल्यू योर सेल्फ, अपने आप को हम अफर्मेशन देते हैं, स्वमान देते हैं। एक होता है स्वमान, एक होता है देह भान। एक होता है हम बोलते हैं कि मैं, मेरे से बेटर कौन कर सकता है। एक होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। दोनों में फ़र्क है। तो सुबह उठते ही हम अभी अफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे, स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। अपना राइट हैंड यहाँ पे रखेंगे, दिल पे रखेंगे, अपने हार्ट पे जिसको बोलते हैं, और बोलेंगे बातें बहुत छोटी हैं, आएंगी चली जाएंगी, मेरे मन की स्थिति को हिलाकर ना जाए। मैं हर स्थिति में एकदम स्टेबल रहूँगा। ठीक है, हाथ नीचे करेंगे। अब आपने इतनी बड़ी सभा में ये अपने आप से प्रॉमिस किया है। अब फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, ब्रह्मा कुमारीज आई, ये तो अपना भाषण देके चली जाएंगी, इनको क्या पता हमारी लाइफ में क्या होता है। प्रैक्टिकल थोड़ा ना ये बता रही हैं, तो प्रैक्टिकल हैं ना हम जब ऑफिस में जाते हैं, हमारे पास भी स्टाफ है। हमारा आजकल काम का सीज़न चल रहा है, ऑडिट्स, आपको पता होगा कुछ टैक्स ऑडिट्स चलते हैं, तो उसमें काम का इतना प्रेशर रहता है। अभी मैं पिछले हफ्ते की बात आपको बताती हूँ। तो हमारे एक स्टाफ है, 1 साल से है वो, तो वो कहता है कि मुझे भी मैम सीए करनी है। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब आपको सीए करनी है तो लेवल तो अपग्रेड करना पड़ेगा समझने का। तो मैं पिछले 1 साल से उसको बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि ये ना ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। वो थोड़ा ऐसे भी डरा डरा रहता है, क्योंकि हम ज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं, इस ज्ञान को पिछले 15-20 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं उसको डांट के कहूँगी तो उसकी इच्छा शक्ति और कम हो जाएगी, है ना। हम जब ऑफिस में भी किसी से काम करवाते हैं ना, हमने कहते हैं कि हमने ऐसे डांटा तो देखो कैसे काम हो गया। होता है कि नहीं, डांट से काम होता है ना। तो क्या वो काम प्यार से हो सकता है? नहीं हो सकता। सर कह रहे नहीं हो सकता। हो सकता है? हाँ, क्या लगता है? नहीं हो सकता। मैम भी कह रहे नहीं हो सकता। किसी एक को लगता है कि वो प्यार से हो रहा है, हो सकता है? हाँ, आज मंडे है, ठीक है, तो हमारे जाने के बाद जब आपकी ड्यूटी ज्वाइन होगी, 1 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 1 दिन के लिए आजमा के देखें इसको।
आज हम किसी से भी कोई काम करवाएंगे, गुस्से से ना करवा के थोड़ा प्यार से करवाएंगे। कर सकते हैं? जो तो कर सकते हैं वो ज़रा हाथ उठाएं, जो कर सकते हैं। अच्छा, बाकी नहीं करेंगे, गुस्से से ही करेंगे। कौन इतनी मेहनत करे? नहीं, कहाँ से आएगा प्यार? अंदर है ही नहीं है, अंदर ही खाली हो चुके हैं, प्यार कहाँ से लाए? अब मैं उसकी बात बता रही थी आपको बीच में, तो मेरे को थोड़ा सा आया भी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ये नहीं मैं कहती कि गुस्सा बिल्कुल चला गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि बच्चे अंदर सच्चाई सफाई चाहिए। मैं आपको आके बोलूँ मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी हूँ, बिल्कुल भी माइंड में गुस्सा नहीं है, इरिटेशन नहीं होती है, ह्यूमन नेचर है, होती है, लेकिन ज्ञान हमें सिखाता है उसको बदलना कैसे है। बात आएगी, बारिश हो रही है, बारिश होगी, छाते से मेरा भीगना कम हो जाएगा, राइट? अगर मैं छाता लेती हूँ, रेनकोट लेती हूँ, थोड़ा सा गीला होगा पर मैं मोस्टली सेफ हो जाऊंगी। अब मैंने उसको, पहले मेरे को बड़ा आया क्योंकि उसने क्लाइंट का सारा काम गलत कर दिया, और मैंने इतना प्यार से उसको समझाया था, जो कि मेरी अपनी लाइफ में मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। फिर मैंने अपने मन को थोड़ा शांत किया, अपनी प्रोग्रामिंग की, खुद के साथ बात की, फिर मैंने उसको अपने कैबिन में बुलाया। मैंने कहा बताओ आपका लक्ष्य क्या है? कहता सीए करना। तो मैंने कहा बेटा ऐसे गलतियां करेंगे तो कैसे सीखेंगे, इधर आओ। जबकि हम बहुत बिजी थे, मैंने कहा इस सेक्शन में ये होता है, इसमें ऐसे एंट्री करते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो अभी भी पूछो। वो कहता है कि नहीं मैम, वो अंदर से डर रहा था कि मेरे को डांट पड़ेगी। वो अंदर से डांट की वजह से, जब हम किसी को डांटते हैं ना, वो काम और ही गलत हो जाता है। या प्रैक्टिकल करके देखना, आप सोचोगे कि आपने डांट के करवा लिया, काम जल्दी हो गया, लेकिन वो सामने वाले की जो एफिशिएंसी है ना, कार्य करने की क्षमता है, वो नेगेटिव हो जाएगी। काम तो आपका हो गया, फाइल तो आपने करवा ली काम, लेकिन वो जो सामने वाला है वो आपको दुआएं नहीं बद्दुआएं देगा। फिर काम तो आपका 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब आप घर जाएंगे, अपनी फैमिली के पास जाएंगे, तो आप कहेंगे पता नहीं काम भी टाइम पे ख़त्म हो गया, पर मन नहीं, बस बुझा बुझा सा है मन। होता है किसी के साथ, पता नहीं कुछ बात भी नहीं हुई, मन नहीं लग रहा, मन उदास है, होता है किसी के साथ? फिर आप तो ज़्यादा परफेक्ट हो, नहीं होता। ये तो ह्यूमन नेचर है, फील करना तो, है ना, इंसान की ये तो नेचर है, फितरत है, उसे फीलिंग आती है सुख की, दुख की, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा ही बनाया हम सबको। हमें दुख की फीलिंग भी आती है, अपमान की भी आती है, सम्मान की भी आती है। तो बात ये है कि काम करना है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा? वर्क आपका, काम आपका, लाइफ आपकी, तो संसार का कोई भी व्यक्ति, बड़ा विद्वान भी आ जाए, वो आपको नहीं सिखा सकता कि इसको बैलेंस कैसे करें, जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करना चाहते। जैसे हम स्ट्रेस की बात करें थे ना, हम सबको बताते हैं मुझे स्ट्रेस है, अरे बाप रे, मुझे तो डॉक्टर ने बोला आप तो बड़ी जल्दी आ गए मेरे पास, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाते। हाँ, कितना प्राउडली बताते हैं उसको, प्राउडली। जब तक मैं उस स्ट्रेस से, उस तनाव से बाहर आना ही नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता, अगर मैं तनाव से बाहर निकल गया, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, तो फिर मेरा सोसाइटी में क्या रोल? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, राइट और रॉन्ग? हम सब किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं ना, अपनी खुशी के लिए तो नहीं। अब मान लीजिए मेरे को बुखार है, ठीक है, मेरे को ड्यूटी पे आना है, तो मैं टैबलेट लूँगी, पैरासीटामोल लूँगी, कुछ एंटीबायोटिक, क्योंकि मुझे ठीक होना है, मुझे जॉब पे जाना है। ये जो आप स्ट्रेस कह रहे हैं ना, नेगेटिविटी है, हमारे घर का और ऑफिस का संतुलन नहीं हो पा रहा है, ये भी एक बीमारी है जो हमें आज समझ नहीं आ रही। आज हमें लग रहा है ये तो नेचुरल है, सबके साथ ही होता है, हम कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, ये कौन सा टॉपिक हो गया।
हम ना आज हर चीज़ का ब्लेम, इल्ज़ाम जो है ना वो सब पर लगाते हैं, सभी ऐसा करते हैं। अगर डिपार्टमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली पंखा चल रहा है, हम सब चले गए, लाइट्स चल रही है, हम क्यों बंद करें? वो भी तो कर सकते थे, सभी ऐसा करते हैं। हम सब पे ले आते ना बात, सभी ऐसा करें। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि परिवर्तन करने के लिए पहली उंगली मेरी ओर होनी चाहिए। ठीक है, परिवर्तन वो चेंज मेरे से शुरू होना चाहिए, चाहे घर पे हम 4 जने हैं। आप बोलोगे बच्चे बदल जाए, आजकल के बच्चे तो मोबाइल के बिना रहते ही नहीं हैं। किस किस के घर में ये प्रॉब्लम है? किसी के घर पे नहीं है, एक बस, बाकी सब सुधरे हुए हैं। तो हमने दोष मोबाइल को दिया, हमने दोष लोगों को दिया, अपने स्ट्रेस के लिए, हमने हर चीज़ के लिए दूसरों पर दोषारोपण किया, क्योंकि अपने ऊपर तो नहीं लेंगे इल्ज़ाम। अगर हम घर में चल रहे हैं ना, वो पानी का कांच का गिलास पड़ा है, मेरे से टूट गया, तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरे से टूटा, किसने रखा? क्या कहते हैं कि नहीं कहते? ये गिलास किसने रखा? फर्श पे पानी था, मैं फिसल गई वहाँ से, वो देखो किसने गिराया ये पानी? आपकी वजह से वो गिर गए, उसका फ्रैक्चर हो गया। गया तो दूसरा भी गुजर के, वो तो नहीं गिरा। तो मैं तो ध्यान रख सकती थी ना। बात आज इस टॉपिक की यही है, जो आप आज सोमवार के इस पावन दिवस पर आपने जो ये समय निकाला, उसका निष्कर्ष कहें, उसका कंक्लूजन कहें, यही निकलता है कि मुझे वो जिम्मेवारी लेनी होगी। कौन कौन तैयार है जिम्मेवारी लेने के लिए? एक तो आप लोग हाथ भी नहीं खड़ा करते। कौन कौन तैयार है बदलने के लिए? कौन कौन नहीं बदलना चाहते? किसी को लगता है अच्छी तो चल रही है लाइफ, क्यों आके टाइम वेस्ट कर दिया सुबह सुबह? ये किसको लगता है? किसी को तो लग ही रहा होगा, जिन्होंने दोनों में भी हाथ खड़ा किया। हाँ? बदलना है या नहीं? ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा हमें बहुत अच्छी एक बात बताते हैं, क्योंकि ये जो सारा ज्ञान हम बोल रहे हैं ना, ये स्वयं भगवान का ज्ञान है। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं जो आपको आकर सुना सके। आप अपने बच्चों को कितना समझाते हो, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं करना, आपकी बात सुनते हैं? फिर हमारे में ऐसी क्या शक्ति है कि आप मेरी बात मानोगे? मैं तो जलंधर चली जाऊंगी वापस। क्यों मानोगे मेरी बात आप? कारण आप मानोगे? क्यों मानोगे? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये वो परमात्मा आके आपसे बात कर रहा है, ये वही अपना ज्ञान दे रहा है। परमात्मा भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि समय से पहले, टाइम से पहले अपने आप को बदल लो, नहीं तो समय आपको बदल देगा। बदलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं, मान लीजिए लाइफ में कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी होती है, हम टर्म प्लान लेते हैं, फ्लड्स आने वाले हैं। अगर हम अपने घर का ध्यान नहीं रखते, सीलिंग अच्छी नहीं करवाते, फिर तो वो अपना काम कर जाएगा आके। मुझे वो घर को चेंज करना पड़ेगा उसको, जो भी है, नहीं तो वो टाइम आएगा, फ्लड आएगा, वो बहा के ले जाएगा। इसी ही तरह अभी समय है, अभी हम बहुत एजड नहीं हैं, अभी हम यूथ हैं, यंग हैं। और यूथ का मतलब ये नहीं होता मैं 50 का हूँ, मैं 60 का हूँ। यूथ मतलब क्या होता है, इंटरनल से, अंदर से मैं कैसा हूँ, मेरी एनर्जी कैसी है। यूथ किसको बोलते हैं, जवान किसको बोलते हैं? कहते ना, जवान में एनर्जी बहुत होती है, उमंग बहुत होता है। तो चाहे आपकी एज 60 है, अगर आप में वो जज्बा है, आप में वो जोश है, एनर्जी है, यू आर यूथ। तो आप सब कौन हो? आप सब कौन हो? हाँ जी, जवान है। तो दो की आवाज़ ही आई है। आप सब कौन हो? यूथ हो ना सभी। तो यूथ तो क्या नहीं कर सकता। एक जो 20 साल का बच्चा होता है, मान लीजिए वो सीए में 5 बार फेल हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वही 60 साल का हो तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती। तो यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए, कभी क्या, हर सेकंड खड़ी होती है प्रॉब्लम। तो
होती है कि नहीं होती है? ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमें इसलिए लग रही है, वो चीज़ मेरे अनुसार नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बैठे हैं या आप अपने काम पे हैं, बिजली चली गई, लो जी प्रॉब्लम आ गई, सैलरी लेट होगी, प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें अपने हिसाब से हो रही हैं, जब मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मुझे वो प्रॉब्लम लगी। तो परमात्मा इसके लिए भी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि बच्चे, ये जो हर सीन हो रहा है ना, इवन ये अगर ये अभी लाइट भी चले जाए, दैट इज़ एक्यूरेट। अभी हर चीज़ में सोचना है कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हर चीज़ परफेक्ट है। चलो अभी ना आप सब एक बार खड़े हो जाएंगे, थोड़ा कुछ एक्टिविटी करते हैं। बिना आवाज़ के, जब भी हम बोलेंगे लाफ, जब हम बोलेंगे हंसना, हंसना है तो आपको बैठ जाना है। जब हम बोलेंगे बैठना है तो खड़े हो जाना है। जब हम बोलेंगे खड़े हो जाना है तब हंसना है। समझ आई? हंसना है, जब हम बोलेंगे हंसना है तो बैठ जाना है। जब हम बोलेंगे बैठ जाना है तो खड़े हो जाएंगे। और जब हम बोलेंगे खड़े हो जाना है तो करें फिर इसको। अच्छा, किसी को देखना नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक तो आज से ये पक्का करें कि मुझे कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं लाइफ में, ठीक है? चलो, हंसना, बैठना, हंसना, खड़े हो जाना, सीधा सिचुएशन दोबारा करें हैं। जो आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना बैठना, तो आप अवॉइड करें। जो चेयर्स पे उनके लिए तो कंफर्टेबल है। हंसना, बोलना नहीं है, साथ वाले को नहीं बताना कुछ भी, अपना इंटेलेक्ट यूज करना। हंसना, 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 खड़े हो जाना, हंसना, खड़े हो जाना है, खड़े हो जाना, बैठ जाना, बैठ जाना, खड़े हो जाना, हंसना। थैंक यू सो मच। अब इसका मीनिंग क्या है? कोई बताए? हमने बहुत बोल लिया, अब तो एनर्जी भी खत्म होगी। आप बताएं इसका मीनिंग क्या, क्यों करवाया हमने ये? कोई बताए प्लीज़। हमें खुशी होगी कि आप हमें सुन रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ जी सर, लास्ट में। जी जी, हाँ जी, हाँ, वो कह रहे माइंड को एक्टिव करने के लिए, ठीक है? तो हम जब ये बाकी जगह पे करवाते हैं, क्योंकि आप तो इस फील्ड से हो, आपने बहुत अच्छा 80% अच्छा किया, तो किसी ने बहुत सामने से अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा आपसे हो नहीं पा रहा, तो वो कहते 2-3 बार करेंगे ना तो हमसे हो जाएगा। पहली बार आपको भी समझ नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं, फिर आपने इधर उधर देखा, अच्छा खड़े होना था, अच्छा बैठना था। इसी तरह ही जो बात हमने आपसे कही है, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस की है, चाहे वो स्ट्रेस की है, चाहे अपने आप को वैल्यू देना, ये तभी होगा जब हम उसकी 2-3 बार अभ्यास करेंगे। आज सोमवार है, आज हमने आपको बोला कि आज का दिन अपने साथ वाले पे थोड़ा रोब नहीं रखना। रोब भी रखते ना, गुस्सा नहीं करते, रोब तो रखते हैं। थोड़ा सा तो सीनियर हूँ, सैलरी भी ज़्यादा है, डेजिग्नेशन भी बड़ा है, इतना तो बनता है। आज सिर्फ हर एक को नॉर्मल लेके चलना। ये नहीं कि आज नहीं हुआ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने अभी किया, 1-2 बार मुश्किल लगा, फिर उसके बाद आपके लिए इजी हो गया। अब जैसे कोई भी आप ऐसे सेशन सुनते हो सोशल मीडिया पे, किसी भी गुरुजी के प्रवचन सुनते हो, तो आपको लगता है इनके लिए आसान है ना, ये तो घर बार त्याग के बैठे हुए हैं, इनको कहाँ गुस्सा आएगा, हाँ? और सुबह सुबह आके 1 घंटा वैसे हमारा ले लिया। सच मानो, अपने अनुभव से कहते हैं, बातें हो जाती हैं, प्रैक्टिकल में होती हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि मैं उसको नहीं करती, मैं बहाना देती हूँ।
हम बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चे बहाना करते हैं, नहीं आज पेट दर्द है, स्कूल नहीं जाना। हम भी किसको बहाना, हम भी तो बच्चे ही हैं, बहाना नहीं दे रहे मेरे से ना हो पाएगा। ये कैसे, ये तो मुश्किल है। गुस्सा किसको नहीं आता भैया आजकल, कौन नहीं छोटों पर बोलता। फिर तो छोटे और आगे निकल जाएंगे, ये तो और ज़बान चलाएंगे हमारे आगे, डांटना तो पड़ेगा ही। सो वर्क लाइफ बैलेंस, अपने काम के प्रति श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आपका धन आता है, जिस वर्क प्लेस से धन आता है, जब आप उस वर्क प्लेस के लिए दुआएं देंगे। हम लोग जब अपने घर से ऑफिस जाते हैं ना, जिसको भी आप गुरु को मानते हो, उसके आगे 2 मिनट के लिए खड़े होकर कि मैं उस सेवा स्थान पर जा रहा हूँ, ठीक है। वो कुछ भी करे, हमें नहीं देखना, उधर सबको मिलेगा प्रसाद। सब देख रहे हैं। तो घर से निकलने से पहले, अपने क्वार्टर से निकलने से पहले, जब आप ड्यूटी ज्वाइन करने आए, तो जिस भी गुरु, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, उसके सामने 2 मिनट खड़े होंगे कि मैं अपने वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ, ये सेवा आपने मुझे दी है धन कमाने के लिए, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा पूरा दिन निर्विघ्न होगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, सारा दिन बहुत खुशी से जाएगा। वो मेरा सेवा स्थान है। वाइब्रेशन बदलने से माहौल बदलेगा, माहौल बदलने से मेरा मन बदलेगा, मेरा मन बदलने से मेरे घर का एनवायरनमेंट भी बदलेगा। नहीं तो यहाँ का गुस्सा, यहाँ का वो प्रेशर हम घर लेके जाते हैं और घर वालों पर फिर वो सारा करते हैं, फिर अगले दिन वही लेके आते हैं यहाँ से। तो अपने कार्य स्थान के लिए बहुत बहुत दुआएं। और जब आप यहाँ पर आ गए, आप अपनी कुर्सी पर आके बैठे या जहाँ पे भी, तो वहाँ पे एक ऑरा बनाएं पॉजिटिविटी का, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं, आपको न जाने कितनी नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ता है। तो जब तक आप, वो कहते हैं ना, च्यवनप्राश की ऐड आती है, अंदर से स्ट्रॉन्ग, बाहर बीमारियां भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, बाहर कोई भी केस हो, आप उसको ईज़िली हैंडल कर लेंगे। काम पे आए, काम के लिए दुआएं, इसकी और ग्रोथ हो, ये और स्मूथ चले। अगर वो आपका कार्य स्थान स्मूथ चलेगा ना, आपके आस वाले स्मूथ होंगे, मेरी ज़िंदगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सच बोलते हैं, आपको अपने लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आसपास वाले खुश हैं, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है। अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, है टाइम 2 मिनट का, तो हाँ ठीक है, सीधे होके बैठ जाएंगे सभी। पहले तो ये बताएं, जो जो कहा गया है कौन करेगा, हाथ खड़ा करेंगे, इसमें शर्माने की बात नहीं है, कौन कौन कर सकता है, ठीक है, थैंक यू। सीधे होके बैठेंगे एकदम, आंखें बंद। जैसा हम बोलेंगे वैसा सोचना है। मैंने ज़िंदगी का सारा समय दूसरों के लिए निकाला, दिन के 24 घंटे, ये काम वो काम, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना। पर मैंने शायद जीवन में अपने आप को कभी समय ही नहीं दिया। आज ये कुछ क्षण मेरे अपने लिए हैं। मैं जो इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। ये कान वही सुनते हैं जो मैं शक्ति इसको ऑर्डर करती हूँ।
मेरी इच्छा अनुसार मैं इन आँखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। मैंने इन आँखों, कानों, मुख सबका ध्यान रखा, लेकिन मेरा क्या? मेरा ध्यान कौन रखेगा? तो मैं वास्तव में बहुत शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैंने कभी अपनी वैल्यू को समझा ही नहीं। जैसे अभी मैं 2-3 मिनट के अंदर उस शांति को अनुभव कर रही हूँ। यही शांति, यही सुकून मैं बाहर लोगों में तलाश करती हूँ, जबकि वो प्यार, वो शांति मेरे अपने अंदर है। अपने आप को बहुत ही प्यार कर रही हूँ। अपना राइट हैंड लेंगे, अपने कंधे के पीछे लेके जाएंगे सभी। राइट हैंड कंधे के पीछे। अपने आप को शाबाशी देंगे कि मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। मैं जो हूँ बोलेंगे, मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरे से बेहतर ये रोल और कोई नहीं कर सकता। आई एम परफेक्ट। आंखें खोलेंगे, ठीक है। सुबह ऑफिस आने से पहले अपने साथ बातें करें। आई एम दी बेस्ट, आई एम दी परफेक्ट। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपके पेशेंस लेवल के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ નેહાબેનનો કે જેણે આપણને ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું વર્ક અને લાઈફનું બેલેન્સ કઈ રીતે કરવાનું. આશા રાખું છું કે ઘણું બધું આપ સમજ્યા હશો અને એને પ્રેક્ટિકલ જીવનમાં લાવવાની પણ ટ્રાય જરૂર કરશું. અને આજથી આ સેશનથી એક વાક્ય પાક્કું કરશું જે આપણે આપણા રૂટીન લાઈફમાં જે પાક્કું કરી લીધું છે ને, બહુ બિઝી છું, બહુ બિઝી છું. આજથી એક વાક્ય પાક્કું કરશું. બિઝી રહેવાનું છે, પણ આજથી મનથી અને મુખથી શું બોલશું? મારું જીવન બહુ ઇઝી છે. બોલો, મારું જીવન બહુ ઇઝી છે. ઘણા નથી બોલતા કે ઇઝી છે નહીં ને કેમ બોલું, એવું છે ને ભાઈઓ? તમારે ઈચ્છો છો શું, બિઝી કે ઇઝી રહીને બિઝી? હા, તો વિચારવાનું છે શું? જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ ને એ જ આપણે વિચારીએ, એ જ આપણે વારંવાર બોલીએ, તો બિઝી રહીને પણ આપણે ઇઝી રહી શકશું ને. તો શું પાકું કરશું? ફરી એકવાર બોલશો, મારું જીવન બહુ ઇઝી છે. બોલો, હા, બિઝી તો છે જ, બિઝી રહેવાનું પણ છે, પણ ઇઝીલી બિઝી રહેવાનું છે. અને મારી પાસે ખૂબ ટાઈમ છે. બોલો, મારી પાસે ખૂબ ટાઈમ છે. હા, તો ટાઈમ પણ મળી જશે. આપણે કહીએ છીએ ને ટાઈમ નથી, ટાઈમ નથી, ટાઈમ નથી, એટલે ટાઈમ છે તોય નથી રહેતો. એટલા માટે બેને બહુ સરસ વાત આપણને ઘણી બધી સમજાવી કે મોબાઈલમાં આપણો ક્યાંક ને ક્યાંક ટાઈમ વેસ્ટ જતો હોય છે, ઘણી બધી વાતોમાં જતો હોય છે જે હું રિપીટ નહીં કરું, પણ આપણે એટલું યાદ રાખીએ કે મારી પાસે બહુ ટાઈમ છે અને મારી લાઈફ બહુ ઇઝી છે. બસ આ બે વાક્યોને અહીંથી લઈને જશો ને, તમે જોજો કે તમારા જીવનમાં બહુ સરસ પોઝિટિવ પરિવર્તન આવશે
અને આવો જ હંમેશા હસતો ચહેરો આપનો રહેશે. આપ આપની ડ્યુટીને ખૂબ સારી રીતે નિભાવો છો, નિભાવતા રહેશો અને આપની ડ્યુટી દ્વારા અનેકોની દુઆ કમાતા રહેશો. અમને ખ્યાલ છે કે આપનું વર્ક એવું છે કે ક્યારેક લાકડી ઉઠાવવી પણ પડે, એ આપની ડ્યુટી છે. પરંતુ જેમ અંદરથી કીધું ને કે અંદરથી આપણે એ ભાવ નથી, કોઈને સજા આપીએ છીએ તો એના કર્મની સજા આપણે એને આપીએ છીએ, પણ અંદરથી આપણે એના પ્રત્યે ખરાબ ભાવ નથી રાખવાનો. સમજ્યા ને? ડ્યુટીના પાર્ટ સ્વરૂપે આપણે એ ભાવ હોય કે ભાઈ આને સજા આપવાની છે, પણ અંદરથી આપણી ભાવના શું હોય કે એનું પણ કલ્યાણ થાય, એનું ભલું થાય. એના માટે આપણે આપણા મનને શાંત રાખવું જરૂર. બહારથી ભલે આપણે કદાચ લાકડી ઉઠાવવી પડે, ગુસ્સો કરવો પડે, પણ અંદરથી મનને કેવું રાખવાનું છે? શાંત. અને એટલે આજે આપ સર્વને ભગવાનના ઘરની એક સરસ ભેટ મળવાની છે, અને એ શું છે? ઓમ શાંતિ. શું છે આમાં લખેલું? શું લખેલું છે? ઓમ શાંતિ. બહારથી ભલે આપણે કંઈ પણ કરીએ, પણ અંદરથી શું હોવું જોઈએ? શું હોવું જોઈએ? ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિનો મિનિંગ જ એ છે કે હું શાંત છું. બોલો, છો કે નથી? હા, છીએ. આપણે અંદરથી આપણો નેચર, બધાનો ઓરિજિનલ નેચર શાંતિ જ છે. તમને શું વધારે ગમે, શાંતિ કે અશાંતિ? શું કામ ગમે? શું કામ ગમે શાંતિ? કારણ કે શાંતિ તમારો નેચર છે. આપણા બધાનો ઓરિજિનલ નેચર શું છે? શાંતિ. એટલે આજે તમને આ ગિફ્ટ શું કામ મળી રહી છે કે આને તમારે એવી જગ્યાએ લગાડવાની છે, તમારા ઘરમાં કે ઓફિસમાં, જ્યાં તમને સારું લાગે, કે જેને તમે વારંવાર જોઈ શકો, વારંવાર જોઈ શકો કે હું શાંત છું. મારે મારા મનને શાંત રાખવાનું છે. બહારથી ભલે મારે ડ્યુટી કરવાની છે, બધું જ કરવાનું છે. બેને કીધું ને કે ગુસ્સો ક્યારેક આપણે બહારથી બતાવવો પણ પડે છે, પરંતુ અંદરથી શું કરવાનું છે? અંદરથી શું કરવાનું છે? મનને શાંત રાખવાનું. એટલા માટે આમાં ટેપ પણ લગાવેલી છે, ફોર્મ ટેપ છે, ચિપકાવી શકશો તમે. ક્યાંય પણ આને લગાડી દો જ્યાં તમારી વારંવાર નજર જાય. એ બીજા માટે નહીં, તમારા માટે છે. ઘણા શું કહે છે, હા સાહેબને શાંત રહેવું જોઈએ, એવું વિચારે છે ને. સાહેબની વાત નથી, સાહેબ પોતાની રીતે સમજશે, પણ આપણે કોના માટે લેવાનું છે? કોના માટે લેવાનું છે? બધાએ વ્યક્તિગત પોતાના માટે, કે હું, બોલો, હું શાંત છું. એ બધાએ લગાવી દેવાનું છે. જોવા મળશે ને બધાના ઘરે. હા, ટેબલ પર, ઘરે, આપને જ્યાં લગાવવાની ઈચ્છા હોય. બીજું, આપના માટે પરમાત્માના ઘરનો પવિત્ર પ્રસાદ પણ છે, સાથે ભગવાનનું બ્લેસિંગ પણ છે. તમે બધા બહુ ભાગ્યવાન આત્માઓ છો. ભગવાનના ઘર તરફથી આજે તમને ભગવાનનું વરદાન મળવાનું છે. જોઈએ છે બધાને ભગવાનનું વરદાન? આ વરદાન સામાન્ય નથી, આ ભગવાનના મહાવાક્યોનું વરદાન છે. આને ફેંકી નહીં દેતા, તમારા પોકેટમાં રાખજો અને રોજ એકવાર આને વાંચજો. એવું પોઝિટિવ તમારું માઇન્ડ બની જશે આ વિચારને વારંવાર વાંચવા. બધાનું વરદાન અલગ અલગ હશે, સેમ નહીં હોય, અલગ અલગ. જેને મળેલું વરદાન છે ને, એમ સમજો કે ભગવાને સ્પેશિયલ મારા માટે આ વરદાન આપ્યું છે. તો આ વરદાન મળશે. સાથે ભાઈઓ, આપના માટે એક સ્પેશિયલ ગિફ્ટ છે. શું છે? દેખાય છે ભાઈઓને? શું છે? હા, વ્યસન મુક્તિ માટેની એક પ્રેરણાદાયી પત્રિકા છે. ફ્લાયર બનાવેલું છે અમે. અમારું બ્રહ્માકુમારીઝનું અને ભારત સરકારનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, નશામુક્ત ભારત અભિયાન. આપ સર્વને ખ્યાલ હશે. અને આપ મારા ભાઈઓ બધાની રક્ષા કરો છો. ભગવાન આપની રક્ષા નશાથી કરે, વ્યસનથી કરે, એવી શુભ ભાવના સાથે આજે આપને આ ફ્લાયર આપવામાં આવશે. અહીંથી આપ ધ્યાનથી વાંચજો. વ્યસન હોય કે ન હોય, ન હોય તો બહુ સારી વાત છે. હોય કે ન હોય, આ ધ્યાનથી વાંચજો, વિચારજો. અને જેમને પણ વ્યસન હોય, આજે જ શુભ સંકલ્પ કરજો કે મારે મારું આ વ્યસન છોડવું છે. આમાં વ્યસનના ફાયદા, નુકસાન બધું લખેલું છે. વ્યસન મુક્તિ માટેની પ્રાર્થના પણ બતાવેલી છે. અને બીજી એક વાત કે અમે બ્રહ્માકુમારીઝમાં વ્યસનથી મુક્ત થવા માટે એક હોમિયોપેથિક દવા પણ બિલકુલ ફ્રીમાં આપીએ છીએ. કોઈ ચાર્જ નથી, ફ્રીમાં આપીએ છીએ. આપની ઈચ્છા હોય તો આપ બ્રહ્માકુમારીઝમાં આવીને એ દવા પણ લઈ જઈ શકો છો.
છેલ્લી એક અગત્યની વાત કરી દઉં, બહુ અગત્યની વાત છે કે મેડિટેશન. બેને હમણાં 2 મિનિટ કરાવ્યું ને પોઝિટિવ વિચારો. તો મેડિટેશન માટે બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયમાં 7 દિવસની શિબિર હોય છે, જે બિલકુલ ફ્રીમાં હોય છે, કોઈ ફીસ નથી લેવામાં. તમે ઈચ્છો છો તમારા મનની શાંતિ? ઈચ્છો છો?